Hallelujah. Hallelujah. Please be seated. Praise the Lord. We sing that song today. Finally, an English song. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we praise your holy name. For you are great. Amen. It's a wonderful, wonderful, wonderful song. And then we say, okay, come on, give glory to the Lord. You know? Amen. Hallelujah. And then sometimes I think, Jesus. you think it's that easy to give glory to the Lord just like this? No. Where does it say in the Bible that you can just give glory to the Lord by clapping your hand? It's not that cheap. Think about it. Yes, no. He deserves the glory. वो इज्जत और जलाल के लायक है. I give money to somebody. That means I have more money than him. अगर मैं किसी को पैसे देता हूँ या देती हूँ तो इसका मतलब है मेरे पास उससे ज्यादा पैसे हैं. Now, God has so much more glory than me. खुदा का जलाल जो है वो हमारी समझ और हमारी अकल से बहुत ज्यादा है. How does human being give glory to a God that is already infinitely glorious? एक इंसान जो है वो कैसे खुदा को जलाल दे सकता है? वो हमारी अकल हमारी समझ से बहुत ज्यादा वसी है. How much glory do you have? हमारे पास कितना जलाल है कि हम उसको जलाल दे सकते हैं. That we can give him glory. I was like, he has so much more glory than us. उसके पास बहुत सा जलाल है. वो जलाल और नूरों का बाप है. हम उसे कितना जलाल दे सकते हैं? Is it even possible क्या ये मुमकिन है for us human beings इंसान होते हुए to contribute glory to the one that is infinitely glorious? उसको जलाल देना जिसकी कोई वुसअत ही नहीं है, उसको हम कैसे जलाल दे सकते हैं? Any scripture come to mind? कोई हवाला जो आपके जहन में आता है कि हम उसको कैसे जलाल दे सकते हैं? अपने कामों को किसी जैसे With our work. John 17 verse 4. यूहन्ना Johanna. 17 बाब It's the only verse की चौथी आयत. it's the only verse that gives you prescription formula how to give glory to God. जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसको तमाम करके मैंने जमीन पर तेरा जलाल जाहिर किया. That's how. You want to give glory to God? Finish the work. अगर आप खुदा को जलाल देना चाहते हैं तो जो काम उसने आपके सुपुर्द किया है उसको पूरा करने की कोशिश करें और या पूरा करें उसको. Do you know your work? क्या आपको पता है कि आपका काम क्या है? खुदा ने आपको कौन सा काम सौंपा है? What's the work that you have to finish? खुदा ने आपको कौन सा काम दिया है जो आपको खत्म करना है? There are two kinds of work. यहाँ पे दो तरह के काम हैं जो खुदा ने हमें सौंपे. The one that is for everybody एक वो काम है जो सबके लिए है and the one that is just for you. और एक वो काम है जो स्पेसिफिकली जो स्पेशल आपके लिए है, इंडिविजुअली मेरे लिए, आपके लिए. Matthew 28:18 to 20. मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 18 बाब. यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है. बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और उनको उसके नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया. और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ. आमीन. आमीन. हालेलुया. This is for everybody. ये काम सबके लिए है जो उसने फरमाया कि जाओ और जाकर सारी दुनिया को क्या करो? शागिर्द बनाओ. Every Christian. सारे क्रिश्चियंस के लिए जो अपने आप को मसीही कहते हैं. Not just for pastors. सिर्फ पास्टर्स के लिए, खादमों के लिए ये काम नहीं है. It's for everybody. ये काम सबके लिए है. All authority in heaven and on earth. सारी जो इख्तियार है आसमान और जमीन का वो उसके पास है. It's important. ये जो है खास काम है. He gives you all authority. उसने आपको इख्तियार बख्शा है. The Greek word is exousia.
जो यूनानी लफ्ज है वो है Exousia. एक्सूसिया। It's very important word. ये बहुत खास काम है जो उसने आपके सपुर्द किया है। That word means you are seated at the right hand of the Father. इसका मतलब है कि आप जो है अपने खुदा के अपने बाप के दाहिने हाथ पे बैठेंगे। You are the legal executor of God's will. आप जो है खुदा के कानूनी तौर पर लीगल आप खुदा के कानूनी तौर पर उसको उसके साथ बैठ के उसका इंसाफ करने वाले होंगे लोगों का। To do what? क्या करना होगा? To go make disciples of all nations. आपने क्या करना है? अपने सारी कौमों में जाना है और यीशु के नाम से उसके नाम से लोगों को शागिर्द बनाना है। That's the work. यही काम है जो खुदावंद ने हमें करने को कहा है। If you finish that work, क्या आपने ये काम खत्म किया है? you bring glory to God. फिर आप खुदावंद के नाम को जलाल दे रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। Everybody has to make disciples. सारे लोगों को यीशु के नाम के लिए शागिर्द बनाने हैं। Everybody has to go. सारे लोगों को जाना है। But everybody says, I don't want to go. लेकिन सब कहते हैं कि मैं नहीं जाना चाहता, I want to come. मैं सिर्फ आना चाहता हूँ, I'll just come to church. मैं सिर्फ खुदा के घर में आना चाहता हूँ। I'm a believer. मैं खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान I रखता हूँ। I believe in Jesus. मेरा खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान I है। believe Jesus is God. मेरा ईमान है कि वो खुदा है। Congratulations, you're the same as the devil. बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि शैतान भी यही ईमान रखता है। The devil also believer. शैतान भी ये बिलीव करता है कि वो खुदा है। He believes Jesus is God. वो जो है वो यीशु मसीह पर भी ईमान रखता है कि वो खुदा है। That's why he killed all the babies in Bethlehem. इसलिए उसने बैतलहम में सारे बच्चों को मरवा दिया, Because he believes. क्योंकि उसको पता था कौन आने वाला है। He is more believer than many Christians. शैतान जो है वो बहुत सारे क्रिश्चियन से ज्यादा रखता है उस पे ईमान, Because right now in the end time he works harder क्योंकि than most Christians. क्योंकि आखिरी दौर में वो क्रिश्चियन से ज्यादा काम कर रहा है, ज्यादा मेहनत कर रहा है, ताकि ज्यादा लोग उसके साथ उसी के हिस्सा में शरीक हो जाएं। He's a real believer. वो जो है वो वाकई बहुत बड़ा बिलीवर है, ईमान रखने वाला है। So if you come to church and you say you believe Jesus is God, और अगर आप सिर्फ चर्च आते हैं और आप ये कहते हैं कि मैं खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखता हूँ या रखती हूँ, there is still no difference between you and Satan. तो आप में और शैतान में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि वो भी बिलीव रखता है, वो भी ईमान रखता है और आप भी ईमान रखते हैं। You are starting to regret you come tonight. तो आपको तो इसका पछतावा तो नहीं हो रहा कि आज आप यहाँ पे मौजूद हैं। John 1:12. यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब उसकी 12 आयत। लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। Praise God। You see, believing is not enough. आप ये समझते हैं कि उस पर सिर्फ ईमान लाना ये काफी नहीं है। According to John 1:12, as many that receive him, जो हमने हवाला पढ़ा है उसके मुताबिक, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया। what do you receive? आपने क्या कबूल किया है और क्या उससे लिया है? The Lordship of Jesus Christ. His Lordship. आपने उससे खुदा के फर्जंद होने का हक लिया है। That's what the devil did not do. ये काम जो है ये शैतान ने नहीं किया। When you accept his Lordship, जब आप उसके फर्जंद होने का हक ले लेते हैं, This is उसको what I- कबूल करते हैं, this is what happened. ये होता है। Okay. You are my God. फिर आप कहते हैं कि तू मेरा खुदा है। You can tell me what to do. मुझे बता कि मैं क्या करूं। Tell me to do whatever, I'll do it. जो कुछ आप मुझे कहेंगे मैं वही करूंगा। My life is yours. मेरी जिंदगी आपके लिए है। So many people say, I have Jesus. बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरे पास खुदावंद यीशु मसीह है। Accepting Jesus means Jesus has me.
खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करना मतलब कि मैंने यीशु को कबूल कर लिया है, अपनी जिंदगी में ले लिया है। So which one are you? सो हमारी कौन सी किस्म है? I hope you're Jesus has me. I belong to him. मुझे उम्मीद है कि आप ये कहने वाले हैं कि यीशु मैं तेरा हूँ, Not my will, his will. मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी मेरी जिंदगी में पूरी हो। He can tell me to do whatever, I'll do it. जो कुछ आप मुझे कहेंगे मैं वही करूँगा। That's the first step to become a disciple. यही पहला कदम है जो हमें उठाना है शागिर्द होते हुए, कि हम ये कहें कि यीशु जो कुछ तू मेरी जिंदगी से चाहता है मैं करूँगा। Jesus said, if you do not deny your flesh, take up the cross and follow me daily, you are not worthy to be called my disciples. यीशु ने कहा कि अगर तुम अपनी खुदी से इनकार नहीं करोगे और अपनी सलीब नहीं उठाओगे तो तुम मेरे पीछे नहीं आ सकते। It's not enough just to come. ये सिर्फ काफी नहीं है कि हम सिर्फ आ जाएं। Some people come to church like, hey Jesus, you're lucky I come today. बहुत सारे लोगों का एटीट्यूड, उनका रवैया ऐसे होता है कि जैसे चर्च में आके वो खुदावंत को कह रहे हैं कि खुदावंत तू मेरा शुक्रिया कर कि मैं तेरे घर में आ गया। Now bless me, come on. अब मैं आ गया हूँ, आप मुझे बरकत दे। Keep it coming, keep it coming. और मुझे बरकत दे। I did you a favor. मैंने जो है फेवर की है कि मैं खुदा के घर में आया। When something is not happening according to what they want, they start complaining. I've been coming to church all this time. जब हमारी जिंदगियों में जो कुछ हम चाहते हैं वो हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं होता तो हम बुड़बुड़ाना शुरू हो जाते हैं कि खुदावंद मैं तो तेरे घर में भी जाता हूँ फिर भी मेरी जिंदगी में वैसा नहीं हो रहा जो मैं चाहता हूँ। And then here's something else. Has God been good to you this week? और कुछ लोग पूछते हैं कि क्या खुदावंद तुम्हारे साथ अच्छा है, खुदा अच्छा है। Can you believe people talking like that? क्या आप यकीन कर सकते हैं कि लोग इस तरह की बातें करते हैं? God is good to me this week. He gave me a promotion. खुदा मेरे साथ अच्छा है क्योंकि मेरी प्रमोशन हो गई है। It's like, good God. हाँ, बहुत अच्छा खुदा है क्योंकि मेरी प्रमोशन हुई है। He gave his life for you. उसने अपनी जिंदगी आपके लिए दी। Everything he has, he gives to you. जो कुछ उसका था वो उसने आपके लिए दिया है। He was stripped naked on the cross for you. उसने अपनी जान सलीब पर दी है। Is that not enough blessing for you? क्या ये काफी नहीं है कि उसने वो कुछ दिया जो कोई नहीं कर You सकता still था? want this blessing, that blessing, this blessing, that blessing. All we talk about in the church is blessing, 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 blessing. फिर भी हम जो है दुनियावी चीजों के लिए, दुनियावी बरकतों के लिए उससे दरखास्त करते रहते हैं और हमारी लिस्ट जो है वो कभी खत्म नहीं होती। The greatest blessing he has given, cannot give even more. Everything he has given to us. जो सबसे बड़ी बरकत थी कि उसने अपनी जान जो है वो सलीब पर हमारे लिए दे दी, इससे बढ़ के हमारे लिए और कुछ नहीं है। Isn't it time to stop asking for more and more blessings, little here, little there, little here, little there, and start giving yourself to the Lord? हालेलुया। क्या हम ऐसे कर सकते हैं कि अपनी बरकतें मांगने की बजाय हम ये कहना शुरू कर दें कि ऐ खुदावंद मैं तेरे सामने हाजिर हूँ, जैसे मुझे चाहता है यूज कर अपने जलाल के लिए, और मैं जो कुछ मेरे पास है मैं अपना तुझे देता हूँ। क्या ऐसा मुमकिन है? हो सकता है ऐसे? Do you believe in heaven there's rich people and poor people? क्या आपको पता है अमीर और गरीब आदमी की स्टोरी जो हम बाइबल में पढ़ते हैं? Yes, no? Yes. Everybody knows. So everybody knows what? Everybody knows about this. About what? About the rich and the poor people. So there are rich people and Yes. poor people in heaven. Huh? Yeah. So are you sure you're rich? Want to be rich or not? क्या आपको पता है कि आप अमीर हैं या आप अमीर होना चाहते हैं? Yeah, that's right. There's rich people and poor people in heaven. Many people don't believe that. They think it's a communist heaven. बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि आसमान की बादशाही में गरीब और अमीर हैं। तो क्या आप अमीर होना चाहते हैं या हैं? But what does it look like to be rich in heaven?
आपको कैसा लगेगा या आप सोचते हैं कि वो कैसा मंजर होगा कि आप जो है अमीर लोगों को उसमें देखें, Because, आसमान की बादशाही को। because if you have a lot of gold, you just look stupid because gold is pavement. Yes, praise God, hallelujah। अभी जो है बहुत सारे लोग जिनके पास बहुत ज्यादा सोना हो वो बहुत ज्यादा अपने आप को रिच फील करते हैं, लेकिन क्या कभी आपने इस बात पे गौर किया है कि जब हम आसमान की बादशाही में होंगे तो वहाँ पे सोने की सड़कों पे चलेंगे। So in the desert, you have a big desert here. In the desert, who is rich? The one who has gold or the one who has water? सहरा में कौन ज्यादा जो है वो अमीर होता है, जिसके पास सोना ज्यादा है या जिसके पास पानी है? Pani, right? वाटर। Right. So the definition of rich is you have more than what you need. Amen। So तारीफ जो है हम देखते हैं कि उसकी अमीर होने की वो ये है कि जितना आपको चाहिए उससे ज्यादा आपके पास हो। The definition of poor is you don't have enough of what you need. और गरीब की डेफिनेशन ये है, उसकी तारीफ हम यूं कर सकते हैं कि उसके पास उसकी जरूरत के मुताबिक नहीं। So what do you need in heaven? सो आपको आसमान की बादशाही में क्या चाहिए? What do you think you need in heaven? आप क्या सोचते हैं कि आसमान की बादशाही में क्या आपके पास होना चाहिए? Presence of God already there. Eternal life already there. आमेन, हालेलुया। What do you need? आसमान की बादशाही में हमेशा की जिंदगी है, वहाँ पे खुदावंद का जलाल है। सो इससे ज्यादा आप क्या चाहते हैं? What do you need in heaven? Let me tell you something. When you get to heaven, your mind will be opened and you will suddenly understand for the very first time something that you cannot understand here. हालेलुया। आज मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जब आप आसमान की बादशाही में जाएंगे तो वो चीजें जो आप यहाँ पे नहीं अंडरस्टैंड कर सकते, नहीं समझते, वो वहाँ पे अपनी आंखों से, खुले कानों से देखेंगे और समझेंगे। Do you know what that is? आपको पता है कि ये क्या है? You will understand for the very first time how much God actually really loves you. आमेन। आप पहली दफा वहां जाके आसमान की बादशाही में ये समझेंगे कि खुदा आपसे कितना प्यार करता है। And from the reaction of your face, it's clear you don't understand. आपके फेस देख के ऐसा, आपके चेहरे देख के ऐसा लग रहा है कि आपको समझ नहीं आ रही। सो प्लीज रिस्पॉन्स करें कि आप समझ रहे हैं जो कुछ वो बताना चाह रहे। You're still on earth, so I understand you don't understand it. तो आप स्टिल इसी दुनिया में हैं, इसलिए वो चीजें नहीं समझ रहे। But when you get to heaven, लेकिन जब आप खुदावंद की बादशाही में जाएंगे everybody goes, wow, wow. तो सब आपका रिएक्शन इस तरह का होगा जिस तरह एक हैरान कुन रिएक्शन होगा कि आप खुदावंद की तारीफ करें। Wow, I did not know you love me so much. फिर आप कहेंगे कि मुझे नहीं पता था कि खुदावंद तू कितना अजीम है। All of you will experience that. सब आप जो है वो ये तजुर्बा करेंगे, क्योंकि हम सब जो है खुदावंद के बेटे और बेटियां हैं। Second thing that will happen. दूसरी चीज जो आसमान की बादशाही में हम देखेंगे, After that, you know, the second thing that will happen, you will be overwhelmed with a sense of deep gratitude. आमेन। जब आप दूसरी चीज जो हम करेंगे, पहली चीज कि आप वहां जाके हैरान होंगे और चीजों को समझने लगेंगे। दूसरी चीज ये होगी कि आप बहुत ज्यादा जो है वो हैरान होकर खुदावंद के जलाल को देखेंगे और उसका शुक्र अदा करेंगे। Right? Oh, thank you, thank you, thank you, thank you. फिर आप कहेंगे कि खुदावंद तेरा शुक्र कि मैंने तुझे अपना निजात दहिंदा कबूल किया। The third thing that will happen, तीसरी चीज जो आप आसमान की बादशाही में देखेंगे, you will have such a great desire आपकी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ख्वाहिश होगी, शदीद ख्वाहिश होगी to give something back to Him कि आप खुदावंद को कुछ दें। as a sign of gratitude. ये होगा सिंबल के, ये होगा निशान कि आप खुदावंद से प्यार करते हैं और उसका शुक्र अदा करते हैं। That's the biggest need in heaven. सबसे बड़ा काम
आसमान की बादशाही में यही हो to have something to give to Him. कि आप चाहेंगे कि आप अपने खुदावंद को कुछ पेश करें। Those that have something is rich. जिनके पास कुछ होगा वो बहुत ज्यादा अमीर होंगे, Those that don't have it is poor. और जिनके पास कुछ नहीं होगा वो गरीब होंगे। I don't want to be poor for eternity. मैं आसमान की बादशाही के लिए गरीब नहीं होना चाहता, Because what you can give is only can happen in this life. क्योंकि जो कुछ आप वहाँ पर जाकर देना चाहते हैं वो यहाँ पर होगा, वही आप लेके आसमान की बादशाही में जाएंगे ताकि आप उसको पेश कर सकें। All your sacrifice in this life, जो आप कुर्बानियाँ यहाँ पे गुजरानते हैं, अपने वक्त की कुर्बानी, अपने पैसे की कुर्बानी, वो सब आप ऊपर लेके जाएंगे। that's why Jesus said, do not store your treasures on earth, इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने खुद ये फरमाया कि अपना खजाना जमीन पर जमा ना करो, where rust and moth destroy and thieves come and steal. क्योंकि यहाँ पे चोर चुराता है और यहाँ पे चीजों को जंग लग जाता है। Store your treasures in heaven. आप अपना जो खजाना है कहाँ पे जमा करें? आसमान पर। That's doing things here at a great price that has an eternal impact. जो कुछ आप यहाँ पे कर रहे हैं उसका सारा असर जो है वो आसमान की बादशाही में आपको नजर आएगा। Hallelujah. हालेलुया। That comes from obeying the commandments of the Lord. ये सब कुछ कैसे होगा जब आप खुदावंद के हुक्मों पर अमल करेंगे। When He said, go make disciples of all nations. और उसने क्या हुक्म दिया कि जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ। It's not easy on the flesh. जिस्म में होते हुए ये सारी चीजें आसान नहीं है, The flesh wants, no, I don't want to go. I'll just come. क्योंकि सब कहते हैं जिस्म में होते हुए, क्योंकि हम कमजोर हैं, सब क्या कहते हैं कि मुझे जाना नहीं बल्कि क्या करना है, आना है। Pastor, make something exciting every Friday. I'll come. हाँ, पास्टर को, खुदा के खादमों को ये कहते हैं, और आजकल हम सबको ये ट्रेंड पता है कि सब चाहते हैं कि इंटरटेनमेंट हो। I want good music. हाँ, क्या कहते हैं, पास्टर को डिमांड्स करते हैं कि अच्छा म्यूजिक होना चाहिए, I want good worship leader. और अच्छा गाने वाला होना चाहिए, Okay, I want good preaching. और अच्छा कलाम सुनाने वाला होना चाहिए। That's teaching me how to have a better life and be blessed and more blessed and more blessed. और ऐसी टीचिंग हो जो सिर्फ चॉकलेट की तरह हो और वो ये बताए कि सब कुछ मीठा ही मीठा है आगे। I want biryani afterwards. उसके बाद अच्छा खाना भी होना चाहिए। I want to gather with my kind of people that I can feel home with. और मैं ऐसे लोगों के साथ फेलोशिप करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ या मिलना चाहती हूँ जो मेरी टाइप के हों, जिनके साथ बैठ के मुझे अच्छा लगे। I don't want all nations. मुझे हर तरह के लोग, जो हर कौम नेशनैलिटी से लोग नहीं चाहिए, Give me just Punjabi. मुझे सिर्फ पंजाबी चाहिए। And pastor said, okay. और पास्टर क्या कहता है, खुदा का खादम चुप के कहता है, अच्छा जी जो आप चाहते हैं वैसे ही करेंगे। Well, how was the church in the early church? How was it? जब हम देखते हैं कि जो मसीही थे, जब शुरू में मसीहत शुरू हुई, तो हम देखते हैं कि उनका रवैया कैसा था। Can somebody read Acts chapter 2, इमाल verse 42 to 47? इमाल दूसरा बाब उसकी 42 और से। ये रसूलों से तालीम पाने और रफाकत रखने में, रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहे, और हर शख्स पर खौफ छा गया, और बहुत से अजीब काम और निशान रसूलों के ज़रिया से ज़ाहिर होते थे, और जो ईमान लाए थे वो सब एक जगह रहते थे और सब चीज़ों में शरीक थे, और अपना माल उसबाब बेच कर हर एक की ज़रूरत के मुआफिक सबको बांट दिया करते थे, और हर रोज़ एक दिल होकर हैकल में जमा हुआ करते, और घरों में रोटी तोड़कर खुशी और सादा दिली से खाना खाया करते थे, और खुदा की हम्द करते, और सब लोगों को अजीज थे, और जो निजात पाते थे उनको खुदावंद हर रोज़ उनमें मिला देता था। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। Did you get a picture of what it's like? क्या आपको समझ आया है कि वो तस्वीर कैसी नजर आती है कि जो अर्ली चर्च था वो किस तरह का था? They do 4 things. वो 4 चीजें करते थे। They devote themselves to the apostles' teaching. वो जो है हर रोज
जो है रसूलों से कलाम सुनते थे, the Word of God. खुदा का कलाम। They devote themselves to fellowship. वो जो है वो आपस में रफाकत रखते थे। They devote themselves to breaking of bread वो जो है हर रोज रोटी तोड़ते थे इकट्ठे होके and to prayer. और दुआ करते थे। No show. कोई कुछ दिखाने के लिए नहीं करता था No extra things. और कोई एंटरटेनमेंट नहीं थी, कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं थी। They focus on the Word of God. उनका जो है वो फोकस था, वो खुदा के कलाम पे फोकस करते थे, इकट्ठे होते थे, दुआ करते थे, रोटी तोड़ते थे और एक दूसरे के लिए बरकत का बायस बनते थे। They focus on the Word of God. वो जो है वो खुदा के कलाम पे ध्यान देते थे। Nowadays, people love sermons and love preachers, but they don't love the Word of God. और आजकल हम सब इस तल हकीकत से वाकिफ हैं कि लोग जो हैं अच्छे प्रीचर को सुनना चाहते हैं, अच्छा कलाम सुनाने वाला हो, लेकिन जो कलाम है उससे मोहब्बत नहीं रखते। They eat once a week. You're supposed to eat every day. वो जो है सिर्फ खुदा के घर में ही आके एक ही दफा हफ्ते में खुदा का कलाम जो है वो उस खुराक, रूहानी खुराक को लेते हैं जो कि हमें हर रोज लेनी चाहिए। But they are big fans of the pastor. You preach so good. Oh, thank you. लेकिन खुदा के खादम के पास आकर वो उसको बहुत जो है उसकी तारीफ करते हैं कि खुदा का खादम बहुत अच्छा कलाम सुनाता है। They love the sermons. वो जो है वो खुदा के कलाम को सुनना पसंद करते हैं। Unfortunately, some pastor, after somebody said your preaching is so good, कुछ लोग जो हैं जब पास्टर को बताते हैं कि भी आपका सरमन या खुदा का कलाम जो आप सुनाते हैं बहुत अच्छा है, thank you. तो पास्टर भी बहुत खुश होते हैं और कहते हैं बहुत बहुत शुक्रिया। Pastor, you're so good. Thank you. और यही कुछ चलता रहता है, वो पास्टर की तारीफ करते रहते हैं और पास्टर खुश हो के उनको शुक्रिया कहते रहते हैं। And he doesn't ask him, did you read the Bible Monday, Tuesday, Thursday? हालेलुया। और वो पास्टर जो है वो उनसे नहीं पूछते कि क्या आज ही कलाम सुना है या हर रोज खुदा का कलाम पढ़ते। And the pastor is happy enough that this person loved his sermon. और खुदा के खादम जो है वो इस बात से खुश हो जाते हैं कि लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं। What's my job as a pastor? खुदा का खादम होते हुए मेरी क्या ड्यूटी है, मेरा क्या फर्ज है कि मैं लोगों को बताऊं। How will Jesus judge me as whether I'm good pastor or not? इंसानों का ख्याल ना करें बल्कि ये ख्याल करें कि जब खुदावन मुझ पे नजर करता है तो वो मुझे कैसा देखता है कि मैं कैसा खादम हूँ। Jesus, look at all these people that loves my sermon. क्या हम खुदावंद यीशु मसीह को ये कहेंगे कि ये देखो सारे लोग मेरी तारीफ करते हैं, Or I train all these people to love your word. और मैं ये कहने वाला हूँ कि देखो मैंने सारे लोगों को जो है खुदा के काम के लिए तैयार किया है। Our church, IFGF, our mission statement says people is our mission, and then we have two things: connect with God, make disciples. Amen. अपने चर्च के बारे में बता रहे हैं कि IF International Full Gospel Fellowship. इंटरनेशनल फुल गॉस्पल फेलोशिप चर्च, उनका मिशन स्टेटमेंट क्या है? आप सबको पता है, हर किसी का एक ऑर्गेनाइजेशन का मिशन स्टेटमेंट होता है। तो उधर दो बातें लिखी हुई हैं। एक ये बात है कि हम लोगों से प्यार करते हैं और Connect with God, make और disciples. खुदावंद के साथ जो है आप राब्ते में हो और खुदा के लिए जो है वो शागिर्द बना। Connect with God. The first thing I'm supposed to do is help people connect with God. पहली चीज जो हम कर सकते हैं वो ये है कि पहले खुदा के साथ खुद हमारा राब्ता हो। Not dazzle them with great sermon that they become my fans. उनको जो है इन चीजों से हमें अट्रैक्ट नहीं करना या उनको हमने इम्प्रेस नहीं करना कि हम बहुत अच्छा कलाम सुनाते हैं। But there is a market for that, you know that? आजकल There is a demand. लेकिन आजकल जो है लोगों की ये डिमांड है, लोग ये चाहते हैं कि अच्छा सरमन सुनाने वाला हो, अच्छा गीत गाने वाला हो, लेकिन क्या खुदा का कलाम जो है वो सुनते हैं? There is a demand for celebrities.
हम देखते हैं जिस तरह के शोबिज़ में सेलिब्रिटीज की बड़ी मांग है, इसी तरह खुदा के खातम भी, गॉड फॉरबिड, यानी खुदावंद हमें इस चीज से बचाए, आई डोंट वांट टू से इट बट दिस इज द रियलिटी, कि हम जो है वो उनको सेलिब्रिटीज की तरह देखना चाहते हैं। Well, the music world has celebrities. The sports world has celebrity. And people want celebrity in the church too. जिस तरह हम देखते हैं कि म्यूजिक है, म्यूजिक की दुनिया है, खेलों के मैदान में हम देखते हैं कि लोग उनको अपना एक वो बना आइडल बना लेते हैं, उसी तरह लोग खुदा के घर के अंदर खुदा के खादमों को भी उसी तरह देखना चाहते हैं। It's an old story. Do you remember God was angry at Israel because they want a king? यस, आपको पता है कि खुदा सबसे पहले नाराज क्यों इसराइलियों से हुआ, क्योंकि उन्होंने क्या डिमांड की थी कि यार खुदावंद हमें बादशाह दे, वो जमीन पर अपना बादशाह देखना चाहते थे। Do you see how the Bible describes Saul? आपको पता है कि साउल को कैसे जो है खुदा ने उसके बारे में क्या कहा? He's head and shoulders above the rest. He's a great man of valor. He's good looking. जिस तरह एक सूरमा को नजर आना चाहिए वो उसी तरह का नजर आता था। That's what people want. इसी तरह के लोग आज भी चर्च के अंदर, खुदा के घर के अंदर, खुदा के खादमों को भी उसी सांचे में देखना चाहते हैं। Because it's easier to worship something you can see and touch rather than worshiping an invisible God. क्योंकि ये आसान है कि जो आपको नजर आ रहा है आप उसकी तमजीद कर सके, उसकी प्रस्तश कर सके, रादर के जो नजर नहीं आता उसकी तारीफ करें। और खुदा नजर नहीं आता लेकिन वो ईमानदार जो उसको महसूस कर सकते हैं वो उसकी तारीफ करते हैं। People don't want to connect with God. इंसान जो है वो खुदा के साथ राब्ते में नहीं आना चाहता। I mean, do you remember during Moses' time, the tent of meeting, and God wants to meet with His people. The pillar of cloud comes upon the tent of meeting. हालेलुया। मुकद्दस मूसा के दौर में आपको पता है कि खुदा किस तरह अपने लोगों के साथ साथ चलता था। Nobody wants to go. Moses, you go, you go, you go. और जब खुदावंद ने कहा, मूसा की एक्चुअली ख्वाहिश थी कि वो खुदावंद को देखे, और जब खुदा ने कहा कि मैं आऊंगा बादलों के बीच में से होकर गुजरूंगा, तो सब ने क्या कहा मोसेस को कि तू अकेला जा, हम जो है वो पीछे खड़े रहते हैं और मूसा जो है वो जाए और खुदावंद से मुलाकात करे। This is the job. We as pastors, we need to tell people, you need to connect with God. और खुदा के खादम होते हुए हमारा ये काम है कि हम लोगों को बताएं कि पर्सनल रिलेशनशिप जो है, हमारा खुदा के साथ राब्ता होना बहुत जरूरी है। But unfortunately, many pastors just okay, as long as you like me, it's fine. लेकिन बहुत सारे खादम क्या करते हैं कि वो उनका ये है कि जिस तरह मेरी सब तारीफ कर रहे हैं तो ये सब जो है वो नॉर्मल है। You know the difference between a leader and a businessman. आपको पता है कि एक रहनुमा और एक बिजनेसमैन में क्या फर्क होता है? How is a businessman successful? बिजनेसमैन किस तरह अब कामयाब होते हैं? He finds a need, what people demand, what people want, he fill it, then he's successful. वो किस तरह कामयाबी हासिल करता है? क्योंकि वो करता है जो कम्युनिटी की या जो एक ग्रुप ऑफ पीपल की डिमांड है उसको पूरा करता है। But a leader should know what demands should not be filled. लेकिन एक रहनुमा का क्या काम है कि वो जानने कि इनकी क्या जरूरत है और क्या पूरी हो सकती है और क्या पूरा नहीं करना चाहिए। But in Pakistan, we see so many pastors competing with one another. Who can be the next big star? लेकिन हम सब जानते हैं कि किस तरह पाकिस्तान के अंदर, नॉट ओनली पाकिस्तान लेकिन पूरी दुनिया के अंदर हम ये देख सकते हैं कि किस तरह पास्टर्स जो हैं, खादम जो हैं, एक से बढ़ के दूसरा, दूसरे से बढ़ के तीसरा अपने आप को शो करते हैं और इस तरह जैसे कोई मुकाबला चला हुआ है। In Indonesia, in America, everywhere. ऑल ओवर द वर्ल्ड, सारी दुनिया में हम ये देख सकते हैं। What else are they devoted to? Fellowship. क्या वो
वो किस तरह अपने आप को, क्या वो उन्होंने अपने आप को खुदा के लिए खास मकाम में रखा हुआ है? What kind of fellowship? किस तरह की फेलोशिप है, किस तरह का उनका मिलना है, किस तरह के लोगों के साथ उनका उठना It's a बैठना है? deep fellowship. It's a deep fellowship. ये जो है वो गहरी रफाकत How deep? कितनी गहरी है? So deep that if somebody has need, people are willing to sell their property to give to them. क्या इस तरह की गहरी मोहब्बत है या गहरी रफाकत है कि अगर हमें पता चले कि किसी को किसी चीज की जरूरत है तो हम अपनी चीजें बेचकर उनकी जरूरत को पूरा कर सकते हैं? So people, no, I don't want to do that. I don't want to sell my property for these people. लेकिन क्या कोई ऐसा करता है? कोई भी ऐसा नहीं करना चाहता कि अपनी चीजें बेचकर दूसरों की जरूरत को पूरा करे। Actually, you already have somebody in your life that you're willing to sell property for. Maybe your mother, your sister, your brother. हम अपने जो है करीबी रिश्तेदारों के लिए, करीबी रिलेशंस के लिए तो ऐसा कर सकते हैं कि अपनी चीजें बेचकर उनकी जरूरत को या मुश्किल के वक्त उनके काम आ सके। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई दूसरे के लिए अपने सर्कल से हटकर हम किसी के लिए ऐसा सोचते हैं। It's just that we make sure we do not create that kind of atmosphere in the church. हम ये ख्याल करें कि हम इस तरह का माहौल जो है वो अपने खुदा के घर के अंदर इस तरह का माहौल जो है ना बनने दें कि हम इस तरह के काम करें। That's why you sit like this. इसलिए आप इस तरह बैठे हैं। I mean, in real Pakistani culture, you sit in a circle. और जब हम पाकिस्तान का कल्चर देखते हैं तो वो दायरा बना के बैठते हैं ताकि सब एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो। This is Western culture right there, like this. ये जो है ये मगरबी कल्चर है। The model is the model is the Western church because Pakistan learned from England. पाकिस्तानी जो है उन्होंने इंग्लैंड से सीखा है, ब्रिटेन से सीखा है, इंग्लिस्तान से सीखा है कि वो किस तरह बैठेंगे। I was in Turkey a 2 months ago, मैं 2 महीने पहले तुर्की में था and I was in Pergamum, in a city called Perge. मैं एक शहर में था। So I saw the ruins of a church. The ruins of a church from year 300. मैंने एक चर्च देखा जो कि 300 साल पुराना था। And I recognized that was an important church because they sent a delegation to the Ecumenical Council of Nicaea, which established the canon of the Bible, the Christology. Very important meeting in year 315. ये वो चर्च था जहाँ से एक पूरा जो है वफद गया था जिन्होंने चर्च की और क्रिश्चियनिटी की जो है बुनियाद रखी थी। It's the first council of Nicaea. ये जो है ये पहला वफद था जो गया था। This is one of the church. ये वो चर्च था। And I was struck when I look at the ruins of the church. It looks almost exactly like my church. और ये ऐसा ही चर्च था जैसा कि आज हमारा चर्च है। The design, the arches, and then the platform in the front, and then everybody is sitting towards the front like that. It's exactly the same as my church in LA. ये चर्च का वो नक्शा था जैसा कि मेरे चर्च का है। And my church in LA is 100-year-old, so it's a traditional church. और बैक होम जो इनका चर्च है वो 100 साल पुराना चर्च है। And then I was reading the description. और जब मैं उसका वो पढ़ रहा था उसकी हिस्ट्री, I was shocked because it says this before it became a church, it was a pagan temple. जब मैं उसकी हिस्ट्री पढ़ रहा था तो मैंने ये पढ़ा कि वो जो है जो खुदा को नहीं मानते ये उनका कोई मंदिर है। You remember what happened with Constantine the Great? Constantine the Great, the great Roman emperor that decided everybody now has to become Christian. आपको पता है अगर आप हिस्ट्री से वाकिफ हैं कि बैक टाइम में रोम के अंदर क्या हुआ था जब अर्ली क्रिश्चियनिटी स्टार्ट हुई थी। So
So he just declared that Rome, the Roman Empire, is a Christian empire, and everybody has to be Christian. वो बादशाह था जिसने ये ऐलान किया था कि रोम के अंदर जितने लोग हैं वो मसीही कहलाएंगे या मसीही हो जाए. That's the beginning of sprinkle baptism, because they have to baptize so many people. ये वो शुरुआत थी जिसमें बहुत सारे लोगों ने बपतिस्मा लिया और खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया. And these people, the pagan temple, said, okay, now the pagan temple become a church. और ये वो जो खुदा पे ईमान नहीं रखते थे वो सारे मंदिर जो है जब वो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ले आए तो वो मंदिर जो है वो चर्चेस में कन्वर्ट हो. So everybody sit like this, and the priest doing all kinds of show in the front. और सारे जो है इसी तरह बैठते थे और आगे खुदा का खादम जो है वो उनको कलाम सुनाता. That was not the church in the book of Acts, chapter 2. जब हम देखते हैं इमाल के अंदर दूसरे बाब के अंदर तो उसमें हमें इस तरह की पिक्चर नजर नहीं आती. They fellowship in small groups. वो जो है छोटे छोटे ग्रुप्स में होके अपनी रफाकत रखते थे. Because you cannot sell your property to fulfill the need of 1,000 people. You can only do that kind of fellowship with maybe 10. क्योंकि हम जो है जब छोटा ग्रुप होता है तो आप उनके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं. इवन कि आप जो है अपनी प्रॉपर्टी को भी बेच सकते हैं. लेकिन अगर एक बहुत बड़ा ग्रुप हो तो आप उसके लिए सब कुछ नहीं कर सकते. So in a church like that, there should be fellowship, close fellowship, that people are willing to help each other like that. खुदा के घर के अंदर हमारी रफाकत ऐसी होनी चाहिए कि हम एक दूसरे के लिए एक दूसरे के करीब हो और उनके दुख को और उनकी जरूरियात को समझने के काबिल हो. But people don't like that. लेकिन आज की दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं चाहता. We like the Western style. हमें जो है वो मगरबी स्टाइल जो है वो पसंद है. Privacy. प्राइवेसी, अकेले होना. You, me, I'm responsible for me, you're responsible for you. हम नहीं कहते बल्कि मैं, आप, तेरा, मेरा इस तरह करते हैं. And when we sit like this and the pastor performing whatever he performs up here and you're just watching together, there is no need of close relationship. अब जिस तरह हम बैठे हैं, जिस तरह हम आजकल बैठते हैं कि आप सारे बैठे हुए हैं और खुदा का खादम जो है वो सुना रहा है आपको कलाम और एक दूसरे के साथ जो है वो कनेक्शन नहीं है, रफाकत नहीं है. But if you go into circles, 4 or 5 people, and you start asking, how is your life? How do we apply what pastor teaches into your life? And then it's a different story. लेकिन अगर हम यही 5-6 लोग इकट्ठे बैठ के हम खुदावंद के कलाम पर अपना ध्यान लगाएं और ये एक दूसरे से पूछें कि हमने कलाम में से क्या सीखा है तो स्टोरी जो है वो डिफरेंट टाइप की होगी. खुदा मुख्तलिफ तरीके से हमारी जिंदगियों में काम करे. But we like mega church. लेकिन हमें बहुत बड़ा चर्च चाहिए जिसमें बहुत सारे लोग हो. Oh, 2,000 people. नंबर, हम सब जो है वो नंबर्स को काउंट करते हैं कि इसके चर्च में जो है 3,000 है, इसके चर्च में 2,000 है. When you go to a church 2,000 people, for sure you don't know the person's left, right, front, back. You don't know. अगर आप जो है इतने बड़े चर्च में जाएं तो आपको बिल्कुल एक दूसरे का बिल्कुल पता नहीं हो. And you like it that way. और हम सब जो है वो इसी तरह का पसंद करते हैं कि किसी को किसी का पता ना हो. Nobody, just very surface relationship. बहुत सुपरफिशियल जो है हमारा रिलेशन है एक दूसरे के साथ रफाकत हमारी बहुत ऊपरी सतह पर है. You don't know each other, you just go, good preaching, oh, amen, amen. हमें एक दूसरे का पता नहीं लेकिन हम सिर्फ प्रीचर को जानते हैं कि सरमन उसने आज बहुत अच्छा दिया. That's what people like. यही हम पसंद करते हैं. What else are they doing? और क्या करते हैं हम? They break bread. वो जो है अर्ली चर्च जो है वो इकट्ठे होके रोटी तोड़ते थे. They broke bread together. वो मिलके जो है वो रोटी तोड़ते थे. That's why we have biryani after church, pastor. In church, right? लेकिन आज हम क्या करते हैं? चर्च के बाद बिरयानी जरूरी होनी चाहिए. Well, read the Bible. It's not at church. अगर हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ें तो चर्च का ये असूल नहीं है या चर्च के बाद ये सब कुछ होना जरूरी नहीं है. In verse 46, it says they broke bread in their homes.
46वीं आयत में लिखा हुआ है कि वो रोटी जो है अपने घरों में तोड़ते थे। They don't come to church to be fed. वो अब खुदा के घर में नहीं आते थे खाने के लिए, They open their homes to feed others. वो अपने घरों को खुदा के जलाल के लिए खोलते थे। They're always inviting people, वो हमेशा लोगों को अपने घर में इनवाइट करते थे Sharing. ताकि लोग खाएं sharing food with them. और उनके साथ अपनी खुराक को जो है वो बांटते थे। That's why Acts chapter 2 says everybody likes them. They earn the favor of everyone. इसलिए अमाल की किताब में लिखा हुआ है कि वो दूसरों में भी जो है वो इज्जत उन्होंने पाई और मशहूर हो गए। Breaking bread has two meanings. रोटी तोड़ने के दो मतलब है। First, eating together. पहली ये बात कि हम मिल के खाएं, Two, communion. दूसरी बात ये कि आपस में रफाकत रखें। What does it mean, communion? रफाकत रखने का क्या मतलब है? Sharing what Jesus did on the cross. हम वो कुछ एक दूसरे के साथ जो है बांटे जो यीशु मसीह ने जो है सलीब पर हमारे लिए किया। So they invite non-believers into their home, sharing a meal. इसलिए वो उनको भी बुलाते थे जो खुदावंद यीशु मसीह पे ईमान नहीं रखते थे, And then they share what Jesus did on the cross for them. और उनके साथ जो है वो इस बात को जो है वो बांटते थे या उनके साथ शेयर करते थे कि खुदावंद यीशु मसीह ने उनके लिए सलीब पर क्या किया। That's evangelism. ये जो है यही है जो हम जो है उसकी खुशखबरी को फैलाते हैं। But people go, oh, no, Pastor, you do evangelism. Why don't you do crusade? और अब हम क्या करते हैं, हम समझते हैं कि ये सारे काम जो है वो खुदा के खादम के हैं। वो बड़ा सा क्रूसेड अरेंज करे और सबको बुलाए और बाद में वही मिल के खाएं। Why crusade so popular? अभी जो है वो बहुत बड़े बड़े जो क्रूसेड हैं वो क्यों ज्यादा मशहूर हैं? Because you don't want to do it yourself at your home. क्योंकि आप अपने घरों में खुदा के कलाम की मनादी को नहीं करना चाहते। You want to be fans and spectator. Oh, yeah. आप सिर्फ एक ग्रोह का हिस्सा बनकर तालियां बजाना चाहते हैं ताकि खादम को जो है वो उसको बहुत ज्यादा उसकी तारीफ करे और उसकी हम्द करे। Hallelujah. Are you still breathing? सबको सांस आ रहा है। Praise God. Everybody is breathing. Praise the Lord. Praise the Lord. That's Hallelujah. what God wants. He said in verse 47, the Lord added to their numbers daily those who are being saved. 47 आयत में क्या लिखा हुआ है कि खुदा जो है रोज बरोज उनमें जो है वो लोगों को शामिल करता जाता था। लोग खुदावंद यीशु मसीह पे ईमान लाते थे और कलीसिया जो है वो बढ़ती जाती थी। Every day. हर रोज, Not every Friday. सिर्फ फ्राइडे को नहीं, हर रोज बढ़ता जाता था उनका नंबर। Not every year at the crusade. सिर्फ हमें कन्वेंशन या बड़े बड़े क्रूसेड के ऊपर नहीं कि खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं लोग। Every day. हर रोज। That means every single Christian must do this. हालेलुया। इसका मतलब है कि हर रोज हर एक जो मसीही कहलाता है उसको हर रोज खुदा का ये कलाम करना चाहिए कि वो मनादी करे यीशु मसीह के नाम की। Every Christian has सब to work for the kingdom of God every day. सब जो है जितने मसीही हैं उन सब का ये काम है कि वो जो है खुदा की बादशाही के लिए काम करे। Jesus already gave his life for us. खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जान जो है हम सब के लिए सलीब पर दे दी। It's our turn to serve him. अब हमारी बारी है कि हमने उसके लिए क्या करना है। But no, we still want more blessing, and we still want to be served. लेकिन हम क्या करते हैं कि हमारा दिल ही नहीं बढ़ता कि हम हर रोज खुदावंद से बरकत दे मांगते रहते हैं। What's the job of the church? एक चर्च का जो है वो क्या काम है? It's not to serve. वो लोगों को सर्व करना नहीं है, It's to train. लोगों को ट्रेन करना है ताकि लोग खुदा की बादशाही के लिए क्या करें? काम करें। Ephesians 4:11 and 12. इफिसियों 4 उसकी 11वीं और 12वीं आयत। The Lord gives apostles,
prophets, evangelists, pastors, teachers to equip the saints for the work of ministry. Please speak. Amen. और उसी ने बाज को रसूल और बाज को नबी और बाज को मुबशर और बाज को चरवाहा और उस्ताद बनाकर दे दिया ताकि मुकद्दस लोग कामिल बने और खिदमत गुजारी का काम किया जाए और मसीह का बदन तरक्की पाए। Amen. All that in the church is for the purpose of training. Amen. जितने सारे लोग हैं, रसूल हो, नबूवत करने वाले हो, कलाम करने वाले हो, सिखाने वाले हो, वो सब मिलकर क्या करें? चर्च को जो है, खुदा के घर को, खुदा के लोगों को मजबूत करें और बढ़ाएं ताकि वो खुदा के जलाल के लिए क्या करें? काम करें और एक दूसरे की तरक्की के लिए काम करें। But people don't want to be trained. लेकिन लोग जो है वो ट्रेनिंग नहीं लेना चाहते, People want to be served. लेकिन वो चाहते हैं कि लोग हमारी खिदमत करें। And then pastors, because they are so desperate to get more people than the other church, और खादम जो है वो क्योंकि चाहते हैं कि उनके चर्च में नंबर जो है दूसरे चर्च से ज्यादा हो, they're competing. इसलिए कि वो उनका मुकाबला लगा हुआ है And they think, how do I get more people? और वो यही सोचते रहते हैं कि हमारे चर्च में किस तरह लोगों की तादाद बढ़ेगी। What do they want? वो क्या चाहते हैं? Give them what they want. जो कुछ वो चाहते हैं, पास्टर जो है, खुदा के खादम जो है, वो उनके मुताबिक उनको देते हैं। Increase customer service. ताकि वो कस्टमर सर्विस को बढ़ाते हैं, जितने लोग उनके चर्च में आते हैं उनकी डिमांड्स को पूरा करते हैं Better biryani और with chicken karahi ज्यादा and अच्छा खाना, mutton nehari. जो कुछ उनके खाने की डिमांड्स हैं उनको पूरा करने में लगे रहते हैं। This trip every day, from Switzerland to everywhere, I eat Pakistani food every single day. That's my problem. It ends with an E. Roti, chapati, biryani, nehari, karahi. It's all here. खुदा का खादम ये बता रहा है कि पाकिस्तानी खाने उनको बहुत पसंद है, वही खाते हैं। Listen, so people were competing who can give better customer service. खुदा के घर में आने वाले लोग ये देखते हैं कि कहाँ उनको ज्यादा अच्छा सर्व किया जाता है And it looks like it works. और ऐसे लगता है कि ये सारी चीजें जो है वाकई काम कर रही। The better the customer service, the more people come. जिस तरह हम कस्टमर सर्विस को ज्यादा अच्छा करते हैं, उनकी डिमांड के मुताबिक काम करते हैं, उतने ही लोग ज्यादा आते हैं। But here's the problem. लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला है। With great customer service, लोगों की डिमांड्स पूरी करते रहना और कस्टमर सर्विस को ऊपर लेते जाना, you get customers. आप सिर्फ जो है वो कस्टमर लेके आते हैं, You don't get disciples. आप जो है शागिर्द नहीं बना पाते, You get customers. आप सिर्फ कस्टमर को लेके आते हैं। And customers always want more. और जो कस्टमर है, जितने भी हैं, उनकी डिमांड जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जाती है। And the minute somebody have better customer service, off they go. और आप देखेंगे कि वो लोग जो सिर्फ इन चीजों के लिए आते हैं, जब वो किसी दूसरे चर्च में ये इससे ज्यादा देखेंगे तो इमीडिएटली वो अपना रूप जो है वो बदल लेंगे। That's what's going on. यही कुछ आजकल हो रहा है। In America, in so many countries, तो in सारी दुनिया में यही कुछ हो रहा है। the Christian colonies in Pakistan. क्रिश्चियन जो लोग हैं हर जगह पे, क्रिश्चियन कॉलोनीज हैं, चर्चेस हैं, सब जगह पे ऐसा ही हो रहा है। Do you know how little evangelism goes on outside the colonies? आपको पता है कि आजकल खुदा का कलाम या खुदा की मनादी कितनी हो रही है, किस लेवल पे हो रही है? That's what happens. यही कुछ हो रहा है। We need to finish the work. हमें अपने खुदा के काम को खत्म करना है, पूरा करना है। The work is go make disciples of all nations. और हमारा काम क्या है? जाओ और जाकर सारी दुनिया को क्या करो? शागिर्द बनाओ, All nations. सारी कौमों को। You are here in Saudi Arabia. जिस तरह आप जो है सऊदी अरेबिया में हैं, There's many nations here. यहाँ पे बहुत सारी मल्टी नेशंस हैं, बहुत सारी कौमों से लोग यहाँ पे आए हुए हैं। So how do I do it? तो मैं क्या कर रहा हूँ, कर रही हूँ? Make disciples.
आप जाएं और जाके सब कौमों को खुदावंद यीशु मसीह के नाम के लिए शागिर्द बनाएं। What's making disciple? आप कैसे शागिर्द बना सकते हैं? Baptize them in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. उनको खुदावंद यीशु मसीह के नाम से और बाप बेटे रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दे Teach them to obey every commandment I've given you. और उनको ये सिखाएं कि खुदावंद यीशु मसीह के जो हुक्म हैं उन पर अमल करें। That's discipleship. यही जो है वो शागिर्दियत की पहली बात है। Win people to the Lord. आप खुदावंद के लिए लोगों को जीते Teach them to live like a Christian. और उनको ये बताएं कि किस तरह जो है हमें गॉडली करैक्टर के साथ मसीह के साथ जो है अपने आप को प्रेजेंट करना है। Okay. I'll do it. How many? आप यही ना सोचते रहें कि कितने लोगों को हमने करना है, बल्कि हर रोज इस काम को करें और खुदावंद से इसके लिए मदद मांगे। Just one or two. एक या दो। Why? क्यों? Matthew 18. When 2 or 3 are gathered in my name, I'm there. पाकला में क्या लिखा है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा हो मैं उनके दरमियान में मौजूद हूँ। That's why I said 1 or 2, because 1 or 2 plus you is 2 or 3. मैंने ऐसे क्यों कहा कि 1 या 2, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने भी हम जब बाइबल मुकद्दस में देखते हैं तो उसने भी 2-2 करके भेजा ताकि वो लोगों को क्या करे, जाके उसके बादशाही की मनाती करे। Do you realize that that Matthew 28 and Matthew 18 are connected? क्या आपको लगता है कि मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 18वां और 28वां बाब जो है एक दूसरे से मिलते जुलते हैं? Because the rewards are the same. क्योंकि वर्क जो है वो काम जो है वो एक जैसा लगता है। Matthew 28. Go make disciples of all nations, baptize them, teach them to obey, and then the reward, I am with you always. Presence of God. Amen. मुकद्दस मत्ती की इंजील उसके 28वें बाब में क्या लिखा हुआ है कि जाओ जाकर सारी कौमों को क्या करो, शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। Matthew 18. मत्ती 18 में When 2 or 3 are gathered in my name, there I am in the midst of them. जब 2 या 3 मेरे नाम से जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा हो मैं उनके बीच में हूँ, उनके दरमियान में हूँ। So what's the work? सो हमारा काम क्या है? Make 1 or 2 disciples and gather 2 or 3 in your home. हालेलुया। हमारा काम क्या है कि 1 या 2 शागिर्द बनाएं और उनके साथ बैठकर रफाकत रखें। What do you do? आप क्या करेंगे? 2 or 3 gathered in His name in your home. Do 4 things. आप जब इकट्ठे होंगे 2 या 3 लोगों को लेकर तो आप कौन से 4 काम करेंगे? Devote yourself in the Word of God. आप जो है खुदावंद के कलाम को पढ़ें, उस पर ध्यान लगाएं, Fellowship. रफाकत रखें, Breaking bread. रोटी तोड़ें। Remember, breaking bread is eating together and communion. Yes. रोटी तोड़ने के 2 मतलब हैं कि हम मिल के खाएंगे और मिल के और खुदावंद के उसको शेयर करेंगे, खुदावंद की टेस्टिमनी को, And prayer. और दुआ करेंगे। That's what you do. सो यही 4 काम जब 2 या 3 शागिर्द बनाएंगे उनके साथ करेंगे। Everybody should do that. सबको ये काम करना चाहिए। So my challenge to you today is that every one of you, if you want to finish the work and give glory to God, आज मैं आप सब लोगों को जो जितने यहाँ पर बैठे हैं एक चैलेंज करता हूँ कि आप जो है ये काम किस तरह करेंगे। open your house अपना घर लोगों के लिए खोलें, once a week at least, हफ्ते में 1 दफा, and do these 4 things. और आप ये 4 चीजें जो है उस रफाकत में करें। Can you do it with local? क्या आप ये चीजें 4 चीजें जो हैं वो यहाँ के लोकल जो लोग हैं उनके साथ कर सकते हैं? Of course, it's in your house, just 2 or 3 people. Just don't bring to the church. आप ये चीजें कर सकते हैं अपने घर के अंदर 2 या 3 लोगों को लेके उनके साथ रफाकत करना मुश्किल काम नहीं है। How do I share the gospel with them? मैं उनके साथ किस तरह खुदा का कलाम शेयर करूं या खुशखबरी को उनके साथ शेयर करूं? Jesus gave a 4-step evangelism method that cannot fail. Do you want to know it?
खुदावंद यीशु मसीह ने 4 जो है चीजें बताई जो हम उसकी खुशखबरी फैलाने के लिए कर सकते हैं। तो क्या आप जानना चाहते हैं? Luke chapter 10. मुकद्दस लूका की इंजील उसका 10 बाब। This is how to share the gospel without ever failing. आप इस तरह जो है वो खुदा के कलाम को फैला सकते हैं। The 4 steps is, number 1 is bless. 4 चीजें वो है। पहली चीज कि आप उनको बरकत दें। Step 2 is fellowship. दूसरा स्टेप है कि आप उनके साथ रफाकत रखें। Step number 3 is meet their needs. तीसरा स्टेप ये है कि आप उनकी जरूरियात को पूरा कर सकें। Step number 4 is share the gospel. और चौथा स्टेप ये है कि आप खुदा के कलाम को उनके साथ जो है वो शेयर करें। Verse 5. Luke 10 verse 5. जिस घर में दाखिल हो पहले कहो कि इस घर की सलामती हो। अगर वहाँ कोई सलामती का फर्जंद होगा तो तुम्हारा सलाम उस पर ठहरेगा, नहीं तो तुम पर लौट आएगा। Amen. आमीन। That's 5 and 6, right? Yes. यस। That's the number 1 step. सो पहला स्टेप क्या है कि जिस घर में दाखिल हो वहाँ क्या करो, उसके लिए बरकत चाहो, सलामती चाहो। Can you do that? क्या आप कर सकते हैं? To the local? जो यहाँ के लोकल सऊदीस लोग हैं, Of course. This is how you do it to the local. Assalamu alaikum. आप ये आसानी से कर सकते हैं। Peace be to you. यस। But one thing very interesting here, verse 6. When it says that when the man of peace is there, your peace will rest on him. If not, it comes back to you. That's very strange. सो यहाँ जो छठी आयत में जो चीज बताई गई है कि अगर आप उन पर सलामती देते हैं, अगर वो कबूल करते हैं तो वो उनके लिए, अगर कबूल नहीं करेंगे तो वो क्या होगा? आपके पास वापस आएगी। This is the secret. ये जो है वो सीक्रेट है कि अगर हम बरकत देते हैं और कोई कबूल नहीं करता तो वो हमारे पास लौट के वापस Jesus said, "My words are spirit and life." खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा कि मेरा कलाम जो है वो रूह और सच्चाई है। Amen. आमीन। So when you speak peace into this house, जब आप जो है बरकत को चाहेंगे, it's not just word. ये सिर्फ काम नहीं है, Its spirit and life comes out from you into that house or that person. ये रूह और जिंदगी है जो कि आप अगर वो कबूल नहीं करते तो आपके पास वापस आएगी। So, are you filled with the Holy Spirit? क्या आप जो है पाक रूह से भरे हुए हैं? Are you filled with the blessings of God? क्या आप खुदा की बरकत से भरे हुए हैं? Proverbs says the eyes are the windows of the soul. इमसाल की किताब में लिखा हुआ है कि हमारी आंखें जो हैं वो The window of the soul. हमारी रूह की जो है वो खिड़कियां हैं। So, the Holy Spirit in your soul will come out of your window and go into the person. पाक रूह जो है वो हमारी आंखों के जरिया से जो है लोगों तक पहुंचेगा। And then God is promising you that you will know whether the Holy Spirit, whether that peace rests on him or comes back to you. और फिर जो है खुदा का कलाम हमें बताता है कि आप ये जान जाएंगे पाक रूह के वसीला से कि आपकी ये जो बरकत है उन पर ठहरेगी या नहीं। If it comes back to you, you feel it. Oh, it's not being accepted. जब Unfinished. और अगर वो नहीं भी कबूल करते वो आपके पास वापस आएगी, लेकिन आपकी तरफ से वो काम जो है वो हो चुका है। That's why I said you cannot fail. इसलिए खुदा के खादम ये बताते हैं कि आप किसी भी सूरत में, दोनों सूरतों में आप फेलियर नहीं है। Because you don't force to go step 2 unless you get green light to go to step 2. क्योंकि जब आपके पहले स्टेप पे जब वो कबूल कर लेंगे आपको, तो आपको एक सिग्नल मिल जाएगा और आपकी बरकत वहां पर ठहर जाएगी। Remember, evangelism is the work of the Holy Spirit. आप ये हमेशा याद रखें कि उसकी मनादी करना जो है वो आपका काम नहीं बल्कि किसका काम है? पाक रूह का काम है। Even the Holy Spirit doesn't force people. और हम जानते हैं कि पाक रूह भी लोगों को
फोर्स नहीं करता। If they do not want it, it's okay. अगर लोग अपने आप को खुद पेश नहीं करते तो होली स्पिरिट भी उनको मजबूर नहीं करता। Okay, God bless you. And you leave. That's it. Finish. सिंपली आप जो है बरकत देकर आगे जा सकते हैं अगर कोई आपकी बात को कबूल नहीं करता, You have done the work of evangelism. क्योंकि आपने अपनी तरफ से खुदा की खुशखबरी को उन तक पहुंचा दिया है। You are not responsible for the result. You're just responsible to obey. आपका जो फर्ज है वो अपना काम करना है, दूसरे के लिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है। दूसरों की जिम्मेदारी आपके पास नहीं है कि वो कबूल करें या ना करें। Can you do that? क्या आप ऐसे कर सकते हैं? So, this is what you do. You wake up in the morning, you pray, Lord, show me the people today that I need to bless. हालेलुया। यही आपका काम है कि आप सुबह उठते ही ये दुआ करें कि खुदावंद मुझे आज ऐसे लोगों से मिला जिनके साथ मैं तेरे नाम की गवाही दे सकूं। So you have intention and you are aware of the Holy Spirit working in you. फिर आप जानेंगे कि खुदा का पाक रूह आपके अंदर जो है वो काम कर रहा है। And then you come and you met your boss. Good morning, sir. When you say that, it's not just words. You are giving him the blessings of the Lord. जब आप कलाम के साथ, जब आप पाक रूह की हिदायत के साथ चलेंगे तो आप देखेंगे कि जिनके साथ आप गुड मॉर्निंग विशेस करते हैं या जिनके साथ आप जाके सलामती चाहेंगे, वो लफ्ज जो है वो क्रिएट होके उनकी जिंदगी में काम करेंगे। That's how we should live every day. हमें इसी तरह जो है वो रहना चाहिए हर रोज। We are in constant communication with God. हमारा And we are blessing people in His name. हमारा खुदा के साथ जो है मसलसल लगातार राब्ता है, हम उसके कनेक्ट में हैं, हम उसके कनेक्शन में हैं, इसीलिए जो है हम दूसरों के लिए बरकत का बायस बन सकते हैं। You bless people. 10 people you bless, maybe 5 you feel, oh, my blessing is accepted. आप जो है अगर 10 लोगों के लिए बरकत चाहेंगे तो हो सकता है कि 5 लोग उस बरकत को जरूर ही रिसीव करें। So those 5 people that accept your blessing, जो फिर जो है 5 लोग जिन्होंने आपकी सलामती को कबूल किया है, they give you green light for the second step, वो आपको दूसरे स्टेप पे जाने के लिए आपको सिग्नल देंगे, which is fellowship. जो कि आपने रफाकत करनी है। The Bible says, खुदावंद का कलाम ये बताता है, stay there eating and drinking whatever they give you. और उनके साथ खाएं और पिएं और रफाकत रखें। When you enter a town and are welcome, eat what is offered to you. जब आप उस शहर में दाखिल होंगे, जो कुछ वो आपको पेश करें खाने के लिए, उसको आप खाएं। Fellowship means eating together. रफाकत का मतलब है कि एक दूसरे के साथ बैठकर खाना खाना। Fellowship does 2 things. रफाकत जो है 2 चीजें करती है। Number 1, build a bridge. पहली बात कि वो आपके दरमियान में ब्रिज बनाती है, पुल तमीर करती है। Number 2, दूसरी बात, you find out what they need. और आप जान सकते हैं जब आप उनके साथ रफाकत रखेंगे तो आप उनको उनकी जरूरियात के मतलब आपको पता चले। You need a bridge when you want to bring the truth of the gospel to somebody. आपको पुल की जरूरत है कि किस तरह आप जो है उसको पार करके दूसरों की जिंदगी में पहुंच सकते हैं और खुदा के कलाम को उनके साथ शेयर कर सकते हैं। If you have a small bridge, you can bring small truth. अगर आपके सामने जो है वो एक छोटा पुल है तो आप उनके पास पहुंचकर उनके साथ शेयर कर सकते हैं। But if you want to bring a truckload of truth, you need a big bridge. और अगर आपके पास भरा हुआ ट्रक है तो आपको ऑफ कोर्स पुल भी बड़ा चाहिए। इसलिए छोटी चीजों से शुरू करें और आहिस्ता आहिस्ता उनके साथ खुदा का कलाम जो है वो बांटें। You want to tell people you are a sinner and you are going to hell. That's a truckload of truth. जब हम कहते हैं कि हम एकदम से किसी को मिले और उनको कहें कि आप तो गलत हैं, आपका रिलीजन गलत है, आप बहुत बड़े गुनाहगार हैं, इसका मतलब है कि हमने ट्रक लोड किया हुआ उनके पास ले गए। If you just tell that to somebody you just met 5 minutes ago, they will slap you in the face. और अगर आप कहते हैं कि आप किसी गलत बंदे से गलत ताल्लुक के जरिया से आप किसी के साथ 5 मिनट पहले मिल रहे थे, मैंने देख लिया है, तो डेफिनेटली
कुछ गलत होगा आपके साथ में भी उनका रवैया आपके मुताबिक ना हो, your truck will go down into the ravine. तो आपका जो इतना भरा हुआ ट्रक है, जो आप इतनी बड़ी ज्यादा इंफॉर्मेशन उनको देना चाहते हैं, वो ट्रक के साथ जो है वो पुल से नीचे गिर जाए। How do you build a bridge? आप किस तरह जो है एक दूसरे के दरमियान में तमीर करेंगे पुल को? Be genuinely interested in the other person. उनके साथ हम खालस दिल के साथ उनके साथ जो है आप उनके लिए कुछ करना चाहें। The biggest mistake people make when they are evangelizing is they don't really care about the other person. They just have a script that they are following to preach to the other person. जो सबसे बड़ी जो हम गलती करते हैं कि जब हम किसी को खुदावंद की खुशखबरी देना चाहते हैं, तो हम बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन के साथ और उनके जो उनकी नीड्स हैं उनको सामने नहीं रखते। You need to be genuinely interested in the other person. हमें खालिस दिल के साथ उनकी जिंदगी के लिए जो है वो एहतियात के साथ उनकी जिंदगी का जायजा लेना चाहिए और उनकी जरूरत को जानना चाहिए। You don't need to read it now, but it's Philippians 2, verse 3 and 4. फिलिपियों 2 बाब उसकी तीसरी और चौथी आयत। It's a good verse to meditate on. इसको आप बाद में पढ़ सकते हैं और इस पे आप जो है वो ध्यान के साथ सोच विचार भी कर सकते हैं। And then you find out what their needs. और फिर आप जानेंगे जब आप उनके साथ रफाकत रखेंगे कि उनकी जरूरियात क्या है। That's the result of fellowship. And if they share with you what their needs, that means they give you green light for the third step, which is meet their needs. और अगर इस रफाकत के दौरान वो अपनी जरूरियात को आपके साथ जो है वो बांटते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं, इसका मतलब है कि वो तीसरे स्टेप के लिए जो है वो रेडी। In verse 9, Jesus said, heal the sick who are there. 9वीं आयत में खुदावंद ने क्या कहा कि जो बीमार हैं उनके लिए शिफायत करें, शिफा के लिए दुआ करें। Jesus was not talking to doctors, so definitely what he means is pray for the sick. खुदावंद यीशु मसीह जो है वो किसी डॉक्टर के साथ बात नहीं कर रहे थे, बल्कि वो आम सादा लोगों के साथ बात कर रहे थे। इसका मतलब है शिफा देने के लिए कि हम उनकी जरूरियात को जाने और उनके लिए काम करें। So you just pray for their needs. ताकि हम उनकी जरूरियात के लिए दुआ करने वाले हों। What if the prayer is not answered? क्या हो अगर जो है उनकी दुआओं का जवाब ना मिले? It's none of your business. ये आपका काम नहीं है कि अब ये पता करना कि इस दुआ का जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ इसका जवाब मिलेगा या नहीं। Jesus just said, bring all your petition to him with thanksgiving and and pray. That's it. तो खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा कि काम हमारा ये है कि हमने सिर्फ अपनी सारी दरखास्तें मुनाजातें उसकी हुजूरी में लानी है। उसका क्या रिजल्ट होता है इसके साथ हमारा कोई लेना देना नहीं। It is him that wants to reach that ये person. उसका काम है कि वो उसका जवाब दे। So you don't have to worry. तो हमें इसके लिए फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। And then the last thing will be share the gospel. और फिर जो आखिरी स्टेप होगा, जो चौथा स्टेप होगा, वो ये होगा कि हम उनके साथ जो है वो कलाम को, खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी को जो है उनके साथ शेयर करें। So I was walking house to house in a Muslim village in Indonesia. मैं जो है इंडोनेशिया में घर घर जाता हूँ। And then a big man with a big mustache was in the middle of the small street with a big knife in front of him. और जो है एक बहुत बड़ा आदमी बड़ी बड़ी मूंछों के साथ और बड़ी फिजीक के साथ जो है हाथ में छुरी पकड़े हुए बाहर गली में नजर आता He है। looks really mad. और वो जो है मुझे बहुत नाराज लग रहा है। So I thought, should I be afraid or not? तो मैंने अपने आप से पूछा कि मुझे इससे डरना चाहिए या नहीं। The Bible says perfect love casts out all fear. बाइबल मुकद्दस हमें क्या बताती है कि जो है मोहब्बत जो है वो हमें डरने से बचाती है, डराती नहीं है। So I thought,
Do I love him? सो क्या मैंने अपने आप से पूछा कि क्या मुझे इससे मोहब्बत करनी चाहिए? Yes, that's why I'm here. I'm trying to get him away to heaven. सो मुझे यही आवाज आई कि यस, मुझे इससे प्यार करना चाहिए क्योंकि इसी मकसद की वजह से मैं यहाँ हूँ। My heart is filled with love of God and the blessing of God, the light of God, and the Spirit of God to give to him. सो मैं इसीलिए यहाँ पे हूँ कि मैं खुदा की मोहब्बत को उसके साथ जो है बांट सकूँ। So I come to him. सो मैं उसकी तरफ चला And he was like, he was surprised I was coming to him. और वो छुरी लेके मेरी तरफ आ रहा है और हैरान है कि मैं क्यों उसकी तरफ जा रहा हूँ। Then when I get close enough, I look him in the eye and I smile and I said, "Good morning, sir." और जब मैं उसकी तरफ गया तो मैंने उसको मुस्कुराहट के साथ कहा कि जनाब आपकी सलामती हो। What happened at that moment? और उस टाइम क्या हुआ? The light of God, the Spirit of God comes out from my soul, out of the window, into his window, into his soul. हालेलुया, प्रेज जीसस। फिर क्या हुआ कि पाक रूह जो है उसकी रोशनी जो है मेरी आंखों से उसकी आंखों तक ट्रांसफर हुई और हमारा आपस में कनेक्ट हुआ और उसने खुदा की रोशनी को पहचाना। Immediately, his posture changes. और जो है एकदम से उसका जो सारा वो रवैया था वो बदल गया। He was doing like this. पहले वो जो है छुरी को लेके मेरी तरफ बढ़ रहा था Suddenly, he goes like this. और उसके बाद अचानक वो जो है छुरी को पीछे करके मेरी तरफ बढ़ा। He transfers the knife from his right hand to his left hand so that he can shake my hand with his right hand. तो उसने छुरी को जो है अपने दाहिने हाथ से बाएं में कर लिया ताकि दाहिने हाथ से वो मेरे साथ जो है हाथ मिला सके। But he's like this now. लेकिन वो हैरान कुन मुझे देख रहा था। I know the peace of God rested on him. लेकिन मुझे पता है कि खुदावंद की जो सलामती है उसकी जिंदगी में ठहर रही थी। And then he said, "Come to my house." और फिर उसने मुझे कहा कि मेरे घर में आओ। I know this is the second step, fellowship. और मुझे पता है कि ये दूसरा स्टेप है जहाँ से मैंने इसके साथ अब जो है वो रफाकत रखनी है। So I went into his house. और मैं उसके घर में चला गया He gives us tea and some fruit. और उसने मुझे कुछ चाय पिलाई और साथ में कुछ फ्रूट रखे। So I start asking him questions because I'm genuinely interested in him. और फिर मैं उससे कुछ सवालों जवाब करने लगा। How's your life? What do you do? तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, तुम क्या करते हो? Is it hard living here? फिर वो मुझे बताने लगा अपनी जरूरियात, अपनी प्रॉब्लम्स के यहाँ जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो रहा है। And then he starts sharing. Yeah, और फिर my cow is sick. और फिर वो जो है मुझसे अपने प्रॉब्लम शेयर करने लगा। Oh, okay. And then later on he said, "Oh yeah, my wife is also sick." फिर उसने मुझे बताया कि मेरी बीवी भी बीमार है। Cow first, second is wife. Don't be like that. but that's him, okay? So he's sharing. He starts sharing his needs. बाद में वो जो है अपनी जरूरियात को मुझसे शेयर करने लगा। So I'm on second step, and now he's giving me green light for third step. मैं जो है जब रफाकत रखने के वसीला से सेकंड स्टेप पे था, फिर मैं उसने मुझे ग्रीन सिग्नल दिया ताकि मैं तीसरे स्टेप पे Because जाऊं। he's sharing his needs. क्योंकि वो अपनी जरूरियात को मेरे साथ जो है वो शेयर कर रहा था। If he said, "Oh no, we're fine," then okay, that's it, finish. लेकिन अगर वो मुझसे कहता कि भाई सब कुछ ठीक है, कुछ नहीं है, तुम चाय पियो और चले जाओ, तो इट मीन्स कि वो विलिंग नहीं है और मैं तीसरे स्टेप पे नहीं जा सकती। But he looks very concerned when he talks about his wife being sick. लेकिन मैंने ये देखा कि वो जब अपनी बीवी के बारे में बात कर रहा था तो वो काफी जो है परेशान लग रहा था और वो कंसर्न था अपनी बीवी के लिए। So I asked him a question. फिर मैंने उससे एक सवाल पूछा। Sir, I'm a Christian. You're Muslim. You believe in God. I believe in God. फिर मैंने उससे कहा कि आप जो है मुस्लिम हो, मैं मसीही हूँ, आपको भी खुदा पे यकीन है और मुझे भी खुदा पे यकीन है। May I ask you a question? If I ask my God to heal your wife and he is willing, will you want to receive healing from my God?
Praise God. फिर मैंने उससे पूछा कि अगर मैं अपने खुदा से आपकी बीवी के लिए शिफायत करूं ताकि वो शिफा पाए, तो क्या आप इस बात के लिए तैयार हो कि मैं आपकी बीवी के लिए दुआ करूं? Just asking. सिर्फ मैंने पूछा है, So, it's not offensive. और ये जो है वो नाराज होने वाली बात नहीं है। Hallelujah. Yeah. I'm almost done. Let's keep concentration. Yeah. So I asked the question, तो मैंने बाद में उससे सवाल किया, and he said, yes, उसने कहा कि हाँ मैं विलिंग हूँ, he's मैं willing. चाहता हूँ। So, okay, this is important. I want you to hear this, okay? ये खास बात है जो मैं चाहता हूँ कि आप ध्यान से सुने। Hallelujah. हालेलुया। So again, I asked him very simple question. Okay, if my God wants to heal your wife, will you accept फिर मैंने healing from दोबारा my उससे God? सवाल किया कि क्या अगर मैं अपने खुदा से दुआ करूं तुम्हारी बीवी के लिए, तो क्या तुम चाहते हो कि मैं ऐसा करूं? And he said yes. और उसने कहा हाँ मैं चाहता हूँ। So far, I have talked to hundreds or thousands of Muslims. Not one say no. अभी तक मैंने बहुत सारे 100 से भी ज्यादा लोगों से जो मुस्लिम हैं उनके साथ काफी दफा बात की। I know, look, I've brought more than 1 million Muslims to the Lord. मैंने जो है 1.1 million. मैंने जो है 1 मिलियन से भी ज्यादा मुस्लिम लोगों को जो है खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी You दी। just need to be polite. हमें सिर्फ जो है वो हम्बल होने की जरूरत है, शाइस्तगी दिखाने की जरूरत है। If my God wants to heal your wife, will you accept it? अगर जो है मेरा खुदा तुम्हारी बीवी को शिफा दे तो क्या तुम चाहते हो? He said yes. उसने कहा हाँ मैं चाहता हूँ। Second question. दूसरा सवाल, May I explain to you how my God heals people? क्या मैं तुम्हें ये बताऊं कि खुदा कैसे लोगों को दूसरों के लिए इस्तेमाल करता है? He said yes. उसने कहा हाँ मैं चाहता हूँ। Isaiah 53 verse 5. Come on. read it. Isaiah 53 यसाया 53 बाब उसकी verse 5. 5वीं आयत। Ah, you already know, of course. 53 53 बाब पांचवी। हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकिरदारी के बायस कुचला गया, हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। Praise God. Hallelujah. He was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. The chastisement of peace was put upon him, and by his stripes we are healed. उसके मार खाने से हमने शिफा पाई। Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Sir, may I explain to you what this means? So मैंने उससे कहा कि क्या मैं आपको बताऊं? Sir, may I explain this to you? तो क्या मैं तुम्हें इस बात के बारे में वजाहत करूं? And he said, yes. उसने कहा yes. So I said, this talks about Jesus. So मैंने कहा कि ये जो है खुदावंद यीशु मसीह के बारे में बात करता है। This is what Jesus did for us. यही जो है खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए किया। And then I explained to him, the wages of sin is death. और मैंने उसको बताया कि गुनाह की मजदूरी जो है वो मौत है। And I explained the whole thing. और फिर मैंने उसको सारी स्टोरी जो है वो बयान की। Because 3 sentences about salvation, 1 sentence about healing in Isaiah 53 verse 5. क्योंकि यसाया 53 बाब में 3 चीजें जो है वो 3 things Yeah, 3 in Isaiah 53 verse 5, 3 things about our salvation, 1 thing about our healing. So 3 चीजें जो है वो हमारी निजात के लिए हैं और एक चीज जो है वो हमारी शिफा के लिए। Yeah, so I explained to him. So I preached the gospel to him. फिर मैंने उसको एक्सप्लेन किया और उसने इसको माना। After I give him a very complete explanation, I said, do you understand, sir? मैंने उसको सारी कंप्लीट फुली तौर पे उसको सारा एक्सप्लेन किया और फिर मैंने उससे कहा कि क्या आपने इसको समझ लिया है? Do you understand why we can pray for healing? क्या आप समझते हैं कि हम क्यों जो है शिफा के लिए दुआ करते हैं?
We're not just asking God right now. हम सिर्फ खुदा से मांगते नहीं हैं। 2000 years ago when he went to the cross, he paid for our healing. 2000 साल पहले खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जान सलीब पे दे के हमारे लिए पे कर दिया। And at that same time, he paid for our salvation too. और उसने हमारी निजात के लिए भी जो है दे दिया है। So, do you understand? तो क्या आप इस बात को समझते हैं? And he said, yes. और उसने कहा कि हाँ मैं समझता हूँ। And then I said one more thing. और फिर मैंने उसे एक और बात बताई। Now you understand. But to receive the healing, you need to do one more thing. You not only understand, but you believe. फिर मैंने उसको ये बात बताई कि शिफा पाने के लिए हमें उस पे ईमान लाना जो है वो जरूरी है। Do you believe? क्या तुम यकीन रखते हो? And he said yes. फिर उसने कहा कि हाँ मैं यकीन रखता हूँ। What happened? फिर क्या हुआ? From this to receive Christ. Hallelujah. That's what happened. फिर ये हुआ कि उसने जो है वो ईमान लाया। Hallelujah. हालेलुया। You can do it. आप भी ऐसे कर सकते हैं। You can do it. आप कर सकते हैं। Not every time you get 1, 2, 3, 4. सारा वक्त आपको ये 4 चीजें नहीं करनी। Sometimes after 1 you stop, it's okay. आप जो है पहला स्टेप कर सकते हैं, उसके बाद जो है स्टॉप हो गया तो कोई बात नहीं। Next time you bless them again. मे भी अगले वक्त में आपको ये मौका मिलेगा। Maybe next time you get to number 2. मे भी अगली दफा आपको दूसरा स्टेप करने का मौका मिले। But if you don't do number 1, you will never get number 2. लेकिन अगर आप पहला ही स्टेप नहीं करेंगे तो नंबर 2 या नंबर 3 नहीं आएगा। Imagine a funnel. A funnel. You know what? A funnel. यस Yeah. Are you anybody in sales here? Anybody doing sales? Sales and marketing. Selling, marketing? फनल There is this thing called the sales funnel. Keep. Okay. But you know what I'm talking about, right? A आई funnel. थिंक एवरीबॉडी नोज द फनल। Yeah, okay. So a funnel is like this. Keep. Keep. Yeah, right? ओके। So the sales funnel, imagine 4 sections here. The first section is the biggest, right? So in sales, you send 1,000 flyers, 1,000 brochures you send. And you put in the flyer, in order to get discount, call this number, So you send 1,000 flyer, how many will call? अगर आप जो है इस कुपी को देखें, इसके अंदर जैसे आपने 1000 जो है वो ब्रोशर सेल किए हैं, तो उसके नीचे आपका नंबर लिखा हुआ है, तो आप कितने एक्सपेक्ट करते हैं कि कितने लोग उसमें से कॉल करेंगे? 1000 लोगों को आपने दिया है, लेकिन कितने लोग कॉल करेंगे? So you send 1,000 brochure, how many will call? Maybe 100? तो हमें पता है कि 1000 में से 1000 बिल्कुल कॉल नहीं करेंगे, लेकिन 100 या 200 तो कॉल करेंगे। So 100 people call, you say, come to the store, we have a special gift for you. How many comes to the store? और जब 100 लोग जो है वो आपको कॉल करके ये कहेंगे कि अच्छा हम आएंगे, तो कितने लोग आएंगे? From 100% that call, maybe 20 come to the store. तो अगर 100 लोगों ने आपको कॉल किया है तो मे बी 20 लोग जो है वो स्टोर में आए। From 20 who come to the store, how many buys? और जो 20 लोग स्टोर में आएंगे वो कितनी चीजें बाय, उनमें से कितने लोग जो है वो वहां पे खरीदारी करेंगे? Maybe 5. मे बी मतलब 5 लोग जो है वहां पे खरीदारी करें। So somebody said, if only 5 buys, we should only print 5 brochures. तो अगर हम ये एक्सपेक्ट करें कि अगर 5 ही लोगों ने आना है तो हम 5 ही ब्रोशर सेल करें, तो क्या होगा? You cannot do that. आप इस तरह नहीं कर सकते। If you don't have 1,000 brochures, you don't have 100 callers. If you don't have 100 callers, you don't have 20 people that come to the store. If you don't have 20 people come to the store, you don't have 5 that buys. तो आप ये सारा सर्कल देखें कि अगर आपने जो है 1000 ब्रोशर ना दिए होते, 100 आपको कॉल ना करते, फिर 20
कॉल करके ना आते तो 5 लोग कैसे खरीदारी करते? So you bless 10 people, maybe 5 wants fellowship, maybe 3 will share what they need, and you pray for them, maybe 2 will receive Christ. तो अगर आप 10 लोगों को के लिए बरकत की दुआ करते हैं, मे भी 5 आए और उनमें से 2 जो है खुदावंद यीशु मसीह। But if you don't bless 10 people, you don't get the 2. लेकिन अगर आप 10 लोगों को बरकत के लिए ना बुलाएं तो मे भी वो 2 जो है वो भी ना आपके पास आए। But you know, every January, a whole bunch of pastors around the world will make this very foolish announcement. Every January, many pastors around the world will make this announcement. जैसे कि हर नए साल में जनवरी में बहुत सारे पास्टर जो है एक अनाउंसमेंट करते हैं। It will get people excited, but it will fail by March. बहुत सारे लोग जो है बहुत ज्यादा खुश होते हैं उस अनाउंसमेंट से, लेकिन क्या होता है मार्च आने तक जो है वो फेलियर में चला जाता है। The announcement is this: if everybody just win 1% to the Lord, next year the church will double. तो क्या अनाउंसमेंट क्या होती है कि अगर हर एक बंदा जो है 1% जो है वो खुदा के लिए जीते तो अगले साल हमारा चर्च जो है वो भरा होगा। It has never happened. और ये कभी नहीं होता। People looking for one. Well, which one? And then that person that they think it is, they don't accept, and they by March they are very discouraged. और लोग जो है सिर्फ क्योंकि वो सिर्फ एक को देखते हैं। Hallelujah. हालेलुया। We need to make it our lifestyle, blessing people all the time. Which one responds? Fellowship. Which one responds? Meet their needs. Which one responds? Share the gospel. आमीन। हमें हर रोज जो है वो खुदा के लिए ये काम करना चाहिए कि हम बहुत सारे लोगों को देखें ताकि खुदा के लिए लोगों को जीते। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। You think you can do it? क्या आप समझते हैं कि आप कर सकते हैं ऐसा? Look, I don't preach things just wow. This is something you can do. मैं सिर्फ ये चीजें जो है वो मनाती नहीं करता, बल्कि आप सब लोग जो है वो कर सकते हैं। Now it's all up to you whether you want to finish your work or not. अब ये आपके ऊपर है कि आप इस काम को करना चाहते हैं या नहीं। This is the job of the church. ये जो है खुदा के लोगों का काम और खुदा के घर का काम है To train and equip so that you can do the work of the Lord. कि लोगों को सिखाएं ताकि वो खुदा का काम करें। Not just for you to every time to come, be blessed, be more blessed. Jesus already died for you. It's enough blessing. सिर्फ हमने खुदा के घर में सारा टाइम बरकत लेने के लिए नहीं आना, बल्कि सीखना है और खुदा का काम करना। It's time to grow up and become mature. ये वक्त है कि हम खुदावंद में बढ़ें और उसका काम करें। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन।